सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। औरंगजेई हमले में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमाल माया के इलाके में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयां की। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी से निमटने के हालिया इकदाम से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू मुतवक्के। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में दोपहर 2:30 बजे होगी। तोशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। जवाब में बानी PTI ने कहा कि इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी नहीं कहा। इनामुल्लाह शाह को 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर बरतरफ किया। हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस खत्म होता है जिसके हकाइक ही दुरुस्त नहीं। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार 23 मई 2024 को वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी को माफ़ी दी। बुशरा बीबी ने अपने बयान में कहा, पर्दा नशीन खातून हूँ, कभी किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती जिस तरह तोशा खाना में किया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। आलमी फंड और इक़्तिसादी टीम के दरमियान कुछ नुकात पर इतफाक नहीं हो सका। शरह नमू में तब्दीली से टैक्स टू GDP तनासुब मजीद कम होने का इम्कान। मालियाती फंड ने तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़ दी। पाकिस्तान की मैशत मुस्बत सन्द की जानिब गामजन। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कराची में तकरीब से वर्चुअल खिताब में कहते हैं, हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इस्लाहाती अमल मुतालिका फ़रीक़ैन की मशावरत से आगे बढ़ रहा है। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तानी माशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फरहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने, असलहा लेकर चलने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। अमन अमान के पेश नजर मोटरवे M2 बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी बंद कर दिया गया। जुड़वा शहरों में आज मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ारत दाखिला ने PTA को मरासला जारी कर दिया। गजा में जिंदगी की रमक एक बार फिर जाग उठी। महीनों की तबाही और हजारों जानों के ज़िया के बाद बिलाखिर इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का तारीखी फैसला आ गया। दुनिया की नजरें मशरिक़ वस्ता पर जम गईं। जंग बंदी 24 घंटों में नाफिजुल अमल हो जाएगी। इसराइली अफवाज गजा के मुख्तलिफ हिस्सों से मुकम्मल इनखला करेंगी। यरगमालियों की रिहाई का अमल 72 घंटों में शुरू होगा। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। गजा अमन मंसूबे की मंजूरी से मुतालिक इसराइली हुकूमत की काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म और वज़रा के अलावा अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शरीक थे। मुआहदे के तहत तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसराइली फ़ौज की जुज़वी इनखला के बदले यरगमाली को रिहा किया जाएगा। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गजा अमन मंसूबे सबकी हिमायत से तय पाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा मंसूबे के पहले मरहले के इतलाक के हवाले से मजीद तफसीलात बयान कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इसराइली यरगमाली पीर या मंगल को वापस आ जाएंगे। इसराइल के गजा में जंगबंदी पर कायम रहने के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि हम यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है।
गजा में जंगबंदी मुआहदा अमरीकी सदर की कोशिशों से मुमकिन हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का काबीना इजलास में सदर ट्रंप को खराज तहसीन। बोले, सदर ट्रंप ने मुआहदे के लिए तारीखी मुलाकातें की। तारीख इत्तेहाद ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की अनथक कोशिशों और अज़्म से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। अमन मुआहदे के ऐलान के बावजूद गजा में काबिज इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी। खान यूनिस में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले। गजा सिटी में भी सिहोनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। झड़पों में इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज के इनखला के सरकारी ऐलान तक फ़लस्तीनियों को वापस न आने की हिदायत। कसूर और आरिफवाला के मकाम पर दरिया सतलज में फिर तुक़यानी। दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कीकर पोस्ट पर सतह 19 फीट से तजावुज़ कर गई। दरियाई कटाव जारी। करीबी इलाकों में पानी की एंट्री। मुतादिद देहात में रेले दाखिल। ज़मीनी राब्ते कई मकामात पर भी मुनक़ता। मुतासरीन की मुश्किलात में इज़ाफ़ा। कराची में अफसोसनाक हादसा। जाम कराची में तालिबा गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक। हादसे के फौरी बाद तालिबा को करीबी अस्पताल ले जाया गया। तालिबा जाँ बह ना हो सकी। अनीका सईद शोबा समाजी बहबूद की सेकेंड ईयर की तालिबा थी। जाम कराची में तलबा का हादसे पर एहतजाज। FIA इमिग्रेशन की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी भट्ट गिरफ्तार। मुलजिम अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में लाहौर पुलिस को मतलूब था। तैफी भट्ट दुबई से कराची पहुंचा था। FIA ने स्टॉप लिस्ट और इंटरपोल रेड वारंट के तहत हिरासत में ले लिया। पंजाब की तारीख में नया बाब रकम। पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5,000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरकम नवाज का पूरी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। गरीब बच्चों को ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम देने का फैसला। इजलास में खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 8 अफराद हलाक। हमले में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद कीव के मुताबिक इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल। यूक्रेनी वज़ीर तवानाई का कहना है कि हमले के मनफी असरात को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्या ट्रंप नोबेल अमन इनाम जीतने वाले 5वें अमरीकी सदर बनेंगे? नोबेल के सबसे बड़े अमन अवार्ड का ऐलान आज किया जाएगा। अमरीकी सदर भी इनाम के शदीद ख्वाहिशमंद। इक़्तिदार संभालने के बाद कई जंगें रुकवाईं। नोबेल इनाम के लिए नामजदगियों की डेडलाइन 31 जनवरी थी, जो ट्रंप के ओहदा संभालने के चंद रोज़ बाद ख़त्म हो चुकी थी। ट्रंप को इस बार अवार्ड न मिला तो अगली बार इम्कानात ज़्यादा रोशन हैं। जायदाद खरीदने से मुतालिक बैंक फ्रॉड का इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर फर्द जुर्म आयद। अटॉर्नी जनरल पर विफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने वर्जीनिया में फर्द जुर्म आयद की। लेटिशिया ने 2021 में डोनाल्ड ट्रंप पर फ्रॉड का मुकदमा दायर किया था। फिलिपाइन में 7.6 शिद्दत का जल्जला। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। इमारतों को नुकसान पहुंचा। किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। जल्जले के बाद इब्तदाई तौर पर सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई, ताहम सुनामी सेंटर की जानिब से वार्निंग खत्म कर दी गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत को शिकस्त दे दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 252 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका ने 49वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीकी बैटर निडाइन डी क्लर्क ने 54 बॉल पर 84 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इवेंट में आज न्यूजीलैंड बांग्लादेश की टीमें गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल होंगी। फिक्री सलाहियत और जहनी उलझनें तस्वीर बन गई। कराची सनत आर्ट में जरना बलोच के
सोलो शो की नुमाइश अपने फन से उलझी कैफियत और मुस्कुराते चेहरों के पीछे छुपी जहनी कशमकश को कैनवस पर उतारा। नाजरीन ने जरनाब बलोच की काविशों को खूब सराहा। सरसब्ज पहाड़, खुशगवार हवा और गूंजती हुई डायनासोर की धार। मागिला के दिलरुबा वादियों में कुदरत के रंगों के बीच छुपा है एक ऐसा जहां माजी के देव हैकल जानवर आज भी जिंदा महसूस होते हैं। खामोश पहाड़ियों में छुपा ये पार्क तफरीह, तालीम और हैरत का हसीन इम्तिजाज है।